नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। रांची और दिल्ली के बीच क्या फर्क है? एक देश की राजधानी है, सभी जानते हैं, पूरे देश की। और दूसरा एक राज्य की राजधानी है, राज्य भर की, झारखंड की। एक कॉस्मोपॉलिटन महानगर है तो रांची उसके सामने बहुत छोटा सा है, यही कहेंगे ना आप। लेकिन रांची और इसके अलावा झारखंड के कुछ और इलाकों में दशकों से, कई सालों से एक स्कूल्स हैं, एक से एक कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट स्टडीज सेंटर्स हैं। वहां भी यंग स्टूडेंट्स की भरमार है। पढ़ाई करते करते, गौर कीजिएगा मेरे शब्दों को, पढ़ाई करते करते और पढ़ाई के बाद नौकरियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने और एग्जाम्स देने वालों की संख्या बहुत भारी है, बहुत बड़ी संख्या में है। यानी 29 साल तक वाले जवान जेंजी की गिनती करना मुमकिन नहीं है इस समय। पर दिल्ली वाले जेंजी, उस जेंजी की बात कर रहा हूं जिसके नजारे आपने कुछ दिन पहले देखे थे, कॉकरोच वाले जो है हिट कर रहे थे। दिल्ली वाले जेंजी और झारखंड वाले जेंजी में आकाश पाताल का डिफरेंस है दोस्तों। आप देख रहे होंगे, बड़ी हैरत की बात है। मैं हैरान हूं। जमाना तो वही है आज का, जेंजी वाली उम्र भी वही है, पर रांची के प्रोटेस्ट में जेंजी वाली खासियत गायब नजर आ रही है। कोई अश्लीलता नजर नहीं आ रही है, कोई गंदी गालियां सरकार को, सीएम को, पीएम को कोई नहीं दे रहा है, कोई नंगापन नजर नहीं आ रहा है। आजाद भारत में, आजाद झारखंड में हमको चाहिए आजादी, ये वाले नारे न सुनने को मिल रहे हैं, न देखने को मिल रहे हैं। और लड़के लड़कियां भद्दे शब्दों वाले बैनर लिए नजर भी नहीं आए एक भी। ये कैसी जेंजी है भाई? आपको हैरानी नहीं हो रही है? दिल्ली में जो जेंजी आपने देखा था, जेंजी का जो एक उफान आया, इस मामले पर बुलडोजर चोट, जबरदस्त चोट, कुछ देर बाद सुनिएगा मेरी तरफ से। पहले बात करते हैं ताजा खबर की। दोस्तों, रांची में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, आपको पता है। आप न्यूज भी देख रहे होंगे, अलग अलग सोशल मीडिया में भी खबरें आ रही हैं, वो भी देख रहे होंगे। और ताजा खबर यही है कि झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट्स और बेरोजगार युवाओं का गुस्सा सड़क पर है। जेपीएससी यानी कि आप जानते हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप, पेपर लीक के आरोप, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी, इस पर सवाल, परीक्षा व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी पर निष्पक्ष जांच की सीबीआई मांग को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी और जेंजी, बहुत बड़ी संख्या में जेंजी इसमें शामिल हैं, स्टूडेंट शामिल हैं। आज 10 अगस्त सोमवार को झारखंड विधानसभा की तरफ कूच किए, आगे बढ़े, और रास्ते में उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए। कुछ जगह प्रदर्शनकारियों ने, प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, कई जगह प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स उठाकर कहीं और रख दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच क्लैशेस हुई, ये तस्वीरें आ रही हैं। और हालात बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस यानी कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े और लाठी चार्ज भी हुई, तस्वीरें आई हैं। ये कहना सही नहीं होगा दोस्तों कि ये पूरा का पूरा जो है रांची वाला प्रोटेस्ट आज वाला बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते। लेकिन हिंसक टकराव बिल्कुल नजर नहीं आया, और न ही कोई ऐसे प्रदर्शनकारी, ये स्टूडेंट्स जेंजी इसमें बहुत बड़ी संख्या में हैं, और परीक्षार्थी, अभ्यर्थी जो हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे, वहां से उठकर चले आगे विधानसभा की तरफ, भारी भीड़। इनमें से किसी ने भी पुलिस पर पत्थर नहीं चलाए, ऐसी कोई तस्वीर मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है। बैरिकेड्स ब्रीच करने और पुलिस प्रोटेस्टर्स क्लैशेस की घटनाएं रिपोर्ट जरूर हुई हैं क्लैशेस की, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर हजारों नौकरी के अभ्यर्थियों को, बहुत बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्टर्स में जेंजी शामिल हैं जिनकी उम्र 29 साल से कम है, विधानसभा की तरफ मार्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, इस सीरियस खबर की तह में उतरने से पहले रांची के इन छात्रों को थोड़ा सवालों के घेरे में, थोड़ा कटघरे में लेना जरूरी है, क्योंकि इन बेचारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, अभ्यर्थियों ने शायद साल 2026 में अभी कुछ दिन पहले हुए एकदम लेटेस्ट
आंदोलन का अपडेटेड सिलेबस पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, ठीक से जाना ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया ने देखा। अरे भाई, ये कैसी जेंजी हैं आप? हजारों की संख्या में सड़क पर उतर आए और हाथ में क्या क्या लेकर घूम रहे हैं आप? नौकरी का सवाल, एग्जाम्स के सवाल, सीबीआई जांच कराओ इसके सवाल, फिर से परीक्षा कराओ इसके सवाल, रिक्रूटमेंट का सवाल, ट्रांसपेरेंसी का सवाल, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड। शर्म करो भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। इतना बोरिंग प्रोटेस्ट कौन करता है? ये आज जो थोड़ी क्लैशेस हुई है पुलिस के साथ में, विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा एक्शन दिख रहा है, लेकिन बड़ा बोरिंग नजर आ रहा है। कोई वायरल स्टंट नहीं है सोशल मीडिया में, कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल विजुअल नहीं है कि इंस्टाग्राम की रील जो है 5 मिनट में 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन पार कर जाए। एक भी नहीं नजर आया, मुझे नजर नहीं आया। कोई सेलिब्रिटी फ्रंट रो में नहीं नजर आ रहा है, कोई स्टार एक्टिविस्ट कैमरा के सामने ड्रामेटिक पॉज लेकर ये नहीं कह रहा है कि आज हिस्ट्री लिखी जा रही है। कोई नहीं, कोई ऐसा ग्लैमरस फ्रेम नहीं आया नजर अभी तक। दिल्ली, मुंबई के ड्राइंग रूम्स में बैठे लोग कॉफी का कप नीचे रखते हुए ऐसा बोल दें कि ओह माय गॉड, जेन ज़ी हैज अराइव्ड। कोई नहीं कह रहा है। तुम लोग कोचिंग क्लास से, घर से, और जहां प्रदर्शन कर रहे हो, भूख हड़ताल पे बैठे हो, अनशन पर बैठे हो, वहां से सीधे विधानसभा की तरफ निकल पड़े। गजब है, ऐसे कैसे चलेगा? सोचिए, आंदोलन का भी जो है नया प्रोटोकॉल है ना भाई। पहले हैशटैग तय होता है, फिर रेवोल्यूशन होता है, पहले इन्फ्लुएंसर तय होता है, फिर इनजस्टिस की बातें नेशनल इश्यूज बनती हैं, और पहले कैमरा एंगल तय किया जाता है, फिर कॉन्साइंस जागता है लोगों का, पहले सोशल मीडिया पैकेज बनता है, फिर सरकार को बताया जाता है। क्या देखिए, देश का युवा जाग चुका है, जेन ज़ी जाग चुकी है, लेकिन रांची की जेन ज़ी इतनी पिछड़ी हुई क्यों निकली भाई? उसे अभी भी लगता है कि आंदोलन नौकरी के लिए होता है, उसे लगता है एग्जामिनेशन साफ सुथरा कराने के लिए सड़क पर उतरा जाता है, आराम से, बिना अश्लीलता के, बिना पत्थरबाजी के, बिना पीएम सीएम को गाली दिए। अरे भाई, नौकरी बाद में मांगना, पहले ट्रेंड तो समझो, पढ़ो अच्छे से। थोड़े दिन पहले तो दिल्ली में हुआ था। सरकार जवाब दे या ना दे, एल्गोरिदम को जवाब देना ज्यादा जरूरी है। विधानसभा की तरफ जो आप लोग जा रहे थे प्रोटेस्टर्स, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जेन ज़ी 29 साल से कम वाले हैं और परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं जो सरकार से न्याय मांग रहे हैं, विधानसभा की तरफ जब जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगाया तो आप विधानसभा की तरफ तो बढ़ने लगे जबरदस्ती। अरे भाई, पहले इन्फ्लुएंसर बुलाते, वाटर कैनन चला तो पानी से बचने लगे होंगे, क्यों भाग रहे? भाई, स्लो मोशन में रील बनानी चाहिए थी ना। टीयर गैस, आंसू गैस जब चली तो आंख में पानी आ गया ना, कमाल करते हो। वही टीयर ड्रॉप, आंसू के जो बूंद हैं, उसको सही कैमरा एंगल से शूट हो जाए तो डेमोक्रेसी का इंटरनेशनल पोस्टर बन सकता था ना जी। और जब लाठी चार्ज हुआ तो फिर आप लोग एग्जाम की बात करने लगे, फिर से वही डिमांड, भाई हमको न्याय चाहिए, हमको एकदम सीधे सीधे वचन चाहिए आपका, सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं। इससे ज्यादा अनप्रोफेशनल प्रोटेस्ट क्या होगा साहब? क्या कर रहे हैं आप लोग? आंदोलन कीजिए तो ऐसा कीजिए कि सरकार से पहले जो है एल्गोरिदम हिल जाए। नारा ऐसा लगाइए कि नौकरी मिले ना मिले, रील एक बुलडोजर रील, बवाल रील जरूर मिल जाए। पोस्टर ऐसा बनाइए कि कमीशन जवाब दे ना दे, आयोग जवाब दे या ना दे, इंस्टाग्राम एंगेजमेंट जरूर दे। कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर पहुंचे, कैमरा चालू हो और 10 माइक्रोफोन, 10, 20, 50, 100 माइक लगे और एक्टर ट्वीट करे इधर से, मुंबई से। कोई फिल्म मेकर लिखे कि आज की जनरेशन ने उम्मीद जगा दी है। कोई कमेंटेटर बोलेगा कि भाई सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि नए भारत की नई जेन ज़ी का विस्फोट है। तब जाकर मानेंगे ना जी कि भाई आंदोलन किए आप लोग हैं। रांची वाले भाई जितने यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप तो हाथ में नौकरी और परीक्षा का सवाल लेकर निकल पड़े हैं। आपको कौन समझाएगा कि आजकल दर्द भी जो है ना, दर्द हम लोग दर्द बोलते हैं, दर्द भी एल्गोरिदम होता है। उसका भी आपका जो दर्द है ना, दर्द वायरल नहीं है तो नेशनल पेन, पूरे देश भर का दर्द बनने में बहुत टाइम लगेगा।
आपके पास मिलियंस फॉलोअर्स नहीं है तो लाखों बेरोजगारों का सवाल भी सोशल मीडिया रैंकिंग में एकदम नीचे चल जाएगा। कैसे लोग देखेंगे बताइए? दिल्ली का पिन कोड अगर होगा तो रिवोल्यूशन जल्दी लोड होता है ना जी। रांची का अगर होगा तो बफरिंग एकदम स्लो घूमेगा, बफरिंग ज्यादा होगी। और एक शिकायत इन छात्रों से, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे है, अरे भाई प्रोटेस्ट में ब्रांडिंग भी कोई चीज होती है, मानेंगे ना? कोचिंग से सीधे सीधे, घर से सीधे सीधे, और जहां अनशन में बैठे हुए हैं उस जगह से सीधे सीधे विधानसभा की तरफ चल दिया। अरे भाई पहले सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी एकदम बवाल, जैसे वो जो कॉकरोच वाले ने किया था। कौन कैमरा के सामने बोलेगा, कौन रील बनाएगा, कौन रीपोस्ट करेगा, कौन इसे नेशनल यूथ अपराइजिंग बताएगा, उसके बाद रिवोल्यूशन लॉन्च होता है ना जी। लेकिन रांची की जेनजी इतनी पुरानी सोच वाली निकली दोस्तों, उसे अभी भी लगता है कि आंदोलन एग्जाम्स और नौकरी के लिए किया जाता है। बताइए, इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में बहुत बड़ी संख्या में जेनजी शामिल नजर आ रही है। इन बेचारों को कौन समझाए कि आज फ्रस्ट्रेशन भी तभी प्रीमियम कैटेगरी में आता है। गौर कीजिएगा, एकदम गौर कीजिएगा मेरे शब्दों को। इन बेचारे प्रोटेस्टर्स को कौन समझाए जो न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उनको कौन समझाए कि आज फ्रस्ट्रेशन भी तभी प्रीमियम कैटेगरी में आता है जब उसे सेलिब्रिटी वेरिफिकेशन मिल जाए, है ना? और मीडिया का मैथमेटिक्स भी बहुत कमाल का है दोस्तों। हजारों लोग शांति से मेमोरेंडम दें तो छोटा विजुअल, बैरिकेड पर क्लैश हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज, वाटर कैनन चले तो फुटेज लूप पर, और फिर स्टूडियो में बैठकर पूछा जाएगा युवा इतना एग्रेसिव क्यों हो गया। भाई आपने उसे सिखाया क्या? शांत रहोगे तो टिकर चलेगी नीचे, टीवी के नीचे चलता है ना छोटा सा लाइन, वहां लिखा रहता है या ये हुआ वहां वो हुआ। और अगर भिड़ जाओगे शासन प्रशासन से तो हेडलाइन बनती है, और फिर अगले दिन लेक्चर भी मिलेगा कि डेमोक्रेसी में वायलेंस की जगह नहीं है। कमाल है भाई। खैर, अब व्यंग छोड़िए, ये व्यंग के तीर है, क्योंकि इसके बाद कहानी हंसाएगी नहीं दोस्तों, चुभेगी हमारे दिलों को। सबसे पहले टाइमलाइन हमें समझना चाहिए। आप देख रहे होंगे खबरों में कई दिनों से, ये आंदोलन आज 10 अगस्त सोमवार की सुबह अचानक पैदा नहीं हुआ। जो जानकारियां अखबारों में, न्यूज प्लेटफॉर्म्स में रिपोर्ट की गई है, उसके मुताबिक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में जो आरोप लगे गड़बड़ियों के, इरेगुलरिटीज को लेकर ऑनगोइंग एजिटेशन, ये जो एजिटेशन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है न्याय के लिए, जस्टिस की डिमांड के लिए सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से, 25 जुलाई से चल रहा है। इसके बाद 29 जुलाई को ज्वाइंट स्टूडेंट्स फ्रंट के बैनर तले हजारों स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटे और अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च किया। उस ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट में 14th जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस को कैंसिल करने, रद्द करने और जेपीएससी जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच जैसी मांगे उठाई गई, और उसी पर कायम है आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी। इसमें बहुत बड़ी संख्या में जेनजी हैं जिनकी उम्र 29 से कम है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो नजर आ रही है। और इसके बाद एजिटेशन लगातार आगे बढ़ता गया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आंदोलन का एक बहुत बड़ा सेंटर बना, और जेपीएससी, जेएसएससी, रिफॉर्म मोर्चा, रिफॉर्म मंच समेत अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स और एस्पायरेंट्स इसमें सक्रिय रहे हैं अभी तक। यानी 10 अगस्त आज सोमवार का विधानसभा मार्च कोई वनडे आउटरीच नहीं है, बल्कि करीब 2 हफ्ते से चल रहे एजिटेशन का बड़ा एस्केलेशन है। और यहां एक नाम समझना बहुत जरूरी है जो आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से, देवेंद्र नाथ महतो। पूरे आंदोलन को सिर्फ एक व्यक्ति का मूवमेंट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एस्पायरेंट्स शामिल हैं। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई दिनों से इसके प्रोमिनेंट चेहरों में से बनकर उभरे, आगे आए। इनके नेतृत्व में चल रहा है ये प्रदर्शन, आंदोलन, डिमांड। वे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम से जुड़े हुए हैं, और 2 अगस्त से उन्होंने आमरण अनशन, इंडिफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू की।
और यही कहानी में एक ऐसा नाम आता है दोस्तों जो रांची के आंदोलन को नेशनल एक्टिविज्म की एक दूसरी कहानी से जोड़ देता है। सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक आप जानते ही हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने सार्वजनिक तौर से कहा कि हंगर स्ट्राइक की इंस्पिरेशन उन्हें सोनम वांगचुक से मिली और उन्होंने उनसे झारखंड के स्टूडेंट्स के आंदोलन को सपोर्ट करने की अपील भी की थी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो से बात की थी और झारखंड के प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, इनके मुद्दे को सपोर्ट किया और महतो की बिगड़ती हेल्थ को देखते हुए उनसे कम पानी और नमक लेने की अपील की। उसके बाद जाकर उनकी बात मानते हुए उन्होंने पानी पिया। अब कहानी की विडंबना देखिए, आयरनी देखिए। रांची का स्टूडेंट अभ्यर्थी पूरी तरीके से अकेला भी नहीं है। सोनम वांगचुक का सपोर्ट उनके पास पहुंच चुका था। आगे सीजेपी का डेलीगेशन भी। कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े नाम अभिजीत दीपके, सौरभ दास, ये सब गायब है। रांका वहां पहुंचे ही नहीं, बुलाया गया था। कुछ लोगों ने कहा, जिसे अखबारों में खबर आई कि भाई इनकी तबीयत खराब है, कहे 2-3 जो बड़े नाम है उनके। और ठीक दूसरे सुबह और शाम को ये खबर आई, दूसरे सुबह औरंगाबाद में दीपके के घर पर मीटिंग करते नजर आए, ऐसी तस्वीरें आ गई। तो ये कैसा सपोर्ट? कहा गया कि दीपके ने सपोर्ट की बात की है। बस इस सवाल को याद रखिए दोस्तों, क्योंकि यहीं से दिल्ली और रांची की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। और अब ऐसे में एक सीधा सवाल है, अगर दिल्ली का परेशान स्टूडेंट जेनजी है तो रांची का परेशान स्टूडेंट कौन है? जेनजी लाइट, फ्री वर्जन वाला जेनजी लाइट है, ट्रायल पैक वाला है? प्रीमियम आउटरीच सिर्फ दिल्ली एनसीआर में अनलॉक होता है क्या? दिल्ली में एग्जाम इंटीग्रिटी नेशनल इश्यू और रांची में एग्जाम इंटीग्रिटी रिक्रूटमेंट डिस्प्यूट। दिल्ली में यूथ अपराइजिंग और रांची में कैंडिडेट्स एजिटेशन। ये कैसे पॉइंट्स हैं? लेकिन इस तुलना में फैक्ट्स नहीं बिगड़ने चाहिए। जून जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज को लेकर नीट एग्जाम्स में जो गड़बड़ियों के आरोप लगे, फिर कैंसिल किया गया, रद्द की गई परीक्षा, उसके बाद फिर से कराई गई परीक्षा, उन गड़बड़ियों के आरोप और एलिज्ड पेपर लीक्स को लेकर बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट चला था, सबने देखा। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर जो हैं अभिजीत दीपके, उनके प्रमुख चेहरों में लीड कर रहे थे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आंदोलन की प्रमुख डिमांड्स में शामिल था। 25 जुलाई 2026 को जो है भारत के राष्ट्रपति, उसका सेक्रेटरीएट ने ऑफिशियली बताया कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है और प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एडिशनल चार्ज दिया गया। यहां एक बात बहुत साफ है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर के बीच हुआ और उनका रेजिग्नेशन प्रोटेस्टर्स की प्रमुख डिमांड्स में जरूर शामिल था। लेकिन यह कहना कि अकेले सीजीपी ने ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया, ये एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन होगा, इसलिए उसे विवाद में नहीं फैक्ट में रखकर सोचना चाहिए। अब लौटते हैं रांची में एक बार फिर से। 10 अगस्त यानी सोमवार, आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। झारखंड सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी चेयरमैन को एग्जामिनेशन में गड़बड़ियों के आरोप में इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हिरासत में ले लिया। कहीं कहीं खबरें आई कि गिरफ्तार कर लिया गया उनको। और यहां कानून की भाषा को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गिरफ्तारी कन्विक्शन नहीं होती है। बहरहाल रांची में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो पूछ ही सकता है ना साहब प्रशासन से, अगर परीक्षाएं एग्जामिनेशन सिस्टम में सब कुछ बिल्कुल एकदम सही था तो इन्वेस्टिगेशन फॉर्मर चेयरमैन तक कैसे पहुंच गई? अगर घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना धुआं कहां से निकल रहा है? और यहां एक बहुत जरूरी बात है दोस्तों, जेपीएससी ने 9 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस को रद्द नहीं किया था। 9 एग्जामिनेशंस को अगले आदेश तक पोस्टपोन किया गया था, यानी स्थगित किया गया था। ऐसी खबरें आई है मेरे ऑनलाइन रिसर्च में। इसलिए 9 एग्जाम्स कैंसिल हुए, यह कहना गलत होगा। सही बात तो यह है कि 9 जेपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस अगले आदेश तक स्थगित किए गए।
अब गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स की बातचीत देखिए दोस्तों, कई दौर की बातचीत के बाद झारखंड गवर्नमेंट ने कुछ डिस्प्यूटेड एग्जामिनेशंस को कैंसिल करने पर सहमति जताई, लेकिन जेएसएससी और सीजीएल समेत सभी डिमांड्स पर एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ और आंदोलन जारी रहा। और ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, तब तक ये जो जानकारी है वो मैं तब तक की खबर आपके सामने पेश कर रहा हूं। और दोस्तों, सरकार की तरफ से मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू ने दावा किया है कि स्टूडेंट्स की करीब करीब 98% डिमांड्स मान ली गई हैं। और दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लीडर्स ने इस दावे को चैलेंज करते हुए कहा कि जिन 13 एग्जामिनेशंस को लेकर कैंसिलेशन की मांग उठाई गई थी, उनमें से केवल 3 को कैंसिल करने पर सहमति बनी है। इसलिए सरकार से एक बड़ा सरल सवाल है, एकदम सिंपल। अरे भाई, 98% का जो आपका आंकड़ा आप कह रहे हैं कि हमने उनकी डिमांड को मान लिया है, तो आइटम वाइज कैलकुलेशन भी पब्लिक कर दीजिए ना, सबके सामने रख दीजिए। कौन सी डिमांड आप माने, कौन सी नहीं माने, और किस एग्जामिनेशन पर क्या फैसला हुआ, कौन सी परीक्षा जो है कैंसिल हो गई और कौन सा पोस्टपोन हुआ और किस मामले में इन्वेस्टिगेशन चालू है। एक साफ लिस्ट बनाकर जनता के सामने कर दीजिए ना भाई पब्लिश, क्या फर्क पड़ता है। 98 तो आप बोल ही रहे ना, अब 2% में क्या है वो भी बता दीजिए। इसी कंट्रोवर्सी के बीच दोस्तों, 9 अगस्त, एक दिन पहले, झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने जेपीएससी के 3 मेंबर्स अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हंसदा और जमाल अहमद के रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिए। और यहां भी बिना एविडेंस के ये कहना नहीं चाहिए कि तीनों ने सिर्फ स्टूडेंट्स के प्रेशर में आकर रिजाइन किया, ये हम नहीं कहेंगे। इतना कहना फैक्चुअल है कि भाई उनके रेजिग्नेशंस जो है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट के बीच स्वीकार किए गए। बाकी आप समझदार हैं। अब तस्वीर को जोड़कर देखिए। 9 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस पोस्टपोन, कुछ डिस्प्यूटेड एग्जामिनेशंस को कैंसिल करने पर गवर्नमेंट की सहमति बनी है, ऐसा कहा जा रहा है। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मर जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी और कमीशन के आयोग के 3 मेंबर्स के रेजिग्नेशंस एक्सेप्टेड। इसके बाद अगर जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या उनका सवाल इतना छोटा है कि उसे सिर्फ रीजनल रिक्रूटमेंट स्टोरी समझ लिया जाए। और अब वापस उस सवाल पर आइए दोस्तों, जिसे थोड़ी देर पहले छोड़ा था मैंने। सोनम वांगचुक का सपोर्ट रांची पहुंच चुका था, लेकिन सीजेपी का क्या हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी का क्या हुआ। यहां भी फैक्ट है, फैक्ट को लेकर चलना चाहिए, वन साइडेड नहीं कहना चाहिए। यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस जनता पार्टी ने झारखंड के छात्रों को, ये प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को इग्नोर कर दिया है, यह बिल्कुल नहीं कहना होगा, गलत होगा। अभिजीत दीपके ने झारखंड स्टूडेंट्स के समर्थन में जो है पब्लिकली सॉलिडेरिटी जताई कि भाई हम उनके साथ हैं। और 8 अगस्त को कांग्रेस जनता पार्टी का डेलीगेशन रांची के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचा, ऐसी खबर है। लेकिन खुलकर ये सामने नजर नहीं आया कि कांग्रेस जनता पार्टी जो है खुलकर मैदान में खड़ी है, बिल्कुल नहीं। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट से मिले, ये भी कहा जा रहा है, यानी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कुछ लोग शायद पहुंचे हैं, ऐसी खबरें आई हैं रांची, और स्टूडेंट के साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। लेकिन इस फैक्ट को छिपाना या ये कहना कि उसने झारखंड की तरफ देखा तक नहीं है, गलत होगा। लेकिन जो जोश, जो जुनून, जिस तरीके से वो शब्दों में, बिहेवियर में आग उगल रहे थे दिल्ली में, यहां कुछ नजर नहीं आया कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से। जेनजी का आंदोलन, जेनजी की जेनजी का ये ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है सीजेपी को। और दोस्तों, कई जगह ये भी खबरें आई हैं कि ये जो डेलीगेशन है, रांची पहुंचने पर कुछ स्टूडेंट्स ने अभिजीत दीपके की पर्सनल एब्सेंस पर सवाल उठाए और चाहते थे कि वो खुद रांची आए। पर यहीं तुलना ज्यादा जेन्युइन हो जाता है, कंपैरिजन दिल्ली और रांची के आंदोलन में। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने रांची को सपोर्ट किया या नहीं, सवाल यह है कि दिल्ली में जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेन मोबिलाइजेशन, जंतर मंतर मूवमेंट, डिजिटल कैंपेनिंग और नेशनल पॉलिटिकल प्रेशर पैदा करने की अपनी ताकत दिखाई, क्या वही सस्टेन्ड इंटेंसिटी झारखंड में भी दिखाई देगी या दिखाई दी? बोलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। दिल्ली में वीक्स लॉन्ग मोबिलाइजेशन और रांची में अभी सपोर्ट, वहां पर जबरदस्त मोबिलाइजेशन था इनका, और यहां सपोर्ट की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं उतरे मैदान में इनके साथ? आप भी तो जेनजी है ना।
सवाल उन तमाम पब्लिक फिगर्स और सेलिब्रिटीज से भी है जिन्होंने दिल्ली के स्टूडेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। दिल्ली के मूवमेंट को सेलिब्रिटी एम्प्लीफिकेशन मिला, नेशनल डिस्कशन मिला और आंदोलन का कल्चरल फुटप्रिंट बड़ा हुआ था। याद कीजिए, लेकिन रांची के स्टूडेंट की उम्र दूसरे रेट से बढ़ती है क्या? यहां वाले जेंजी नहीं है। ऐसे में दोस्तों जांच एजेंसियों को निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करना होगा, सरकार को कदम उठाना होगा, ऐसा लग रहा है, वरना मुसीबत पक्की है। कोर्ट्स में, अदालतों में एविडेंस से सच तय होगा। ऑपोजिशन को अपनी कंसिस्टेंसी से जवाब देना चाहिए और कांग्रेस जनता पार्टी को अपने नेशन वाइड स्टूडेंट पॉलिटिक्स की कंसिस्टेंसी से जवाब देना चाहिए था। मीडिया और सेलिब्रिटीज को अपनी प्रायोरिटीज से जवाब देना चाहिए और हमें भी तय करना होगा कि किसी युवा की आवाज की कीमत उसके सवाल से तय होगी या उसके सोशल मीडिया रीच से। क्योंकि रांची पहुंचते पहुंचते अगर बेरोजगार युवा की आवाज धीमी सुनाई देती है तो ये जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम रांची के मोबाइल नेटवर्क में हो सकता है प्रॉब्लम हमारे नेशनल कॉन्साइंस के नेटवर्क में हो। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।